हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एकेडमिक डिसिप्लिन। ये होता क्या है, इसकी अलग अलग डेफिनेशंस जो कि एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई हैं एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग समझ लेता है एकेडमिक डिसिप्लिन का होता क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कंफ्यूज नहीं होना है कि डिसिप्लिन कौन सा डिसिप्लिन है। ये वो वाला डिसिप्लिन नहीं है जिसमें हम बात करते हैं सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, एक डेकोरम में रहना। वो वाला डिसिप्लिन ये नहीं है। ये दूसरा डिसिप्लिन है जो कि हम एकेडमिक फील्ड में यूज करते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एकेडमिक डिसिप्लिन और अ फील्ड ऑफ स्टडी is a branch of knowledge that is taught and researched at college and university level। तो एकेडमिक डिसिप्लिन हम कह सकते हैं एक फील्ड ऑफ स्टडी है, ब्रांच ऑफ नॉलेज है। जैसे मैंने स्कूल सब्जेक्ट्स के लिए कहा था कि नॉलेज जो है एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, राइट, बड़ी टर्म है। तो उसको अगर हमें समझना है ढंग से तो हमें उसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड करना पड़ेगा लर्निंग प्रोसेस को ईजियर बनाने के लिए। तो उसी के लिए हमने एक ब्रांच बना दी है एकेडमिक डिसिप्लिन, जो कि हम पढ़ाते हैं, विच इज टॉट और इट इज स्टडीड एंड इट इज रिसर्च की जाती है। कौन से लेवल पर? यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज लेवल पर, मतलब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में डिसिप्लिन्स हमारे पढ़ाए जाते हैं या कह सकते हैं पढ़े जाते हैं या फिर रिसर्च की जाती है। ये जो टर्म है डिसिप्लिन, ये दो लैटिन वर्ड्स से लिया गया है जो कि है डिसिप्यूलस एंड डिसिप्लिना। डिसिप्यूलस का मतलब है प्यूपिल, प्यूपिल मतलब होता है छात्र, स्टूडेंट्स, एंड डिसिप्लिना मतलब होता है टीचिंग, मतलब पढ़ाना। ठीक है, तो ये दो टर्म से डिसिप्लिन वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, जो कि ये दोनों टर्म्स है लैटिन टर्म्स है। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लें साइंस का, तो ये जो साइंस टर्म है ये है हमारी एक ब्रॉड टर्म, इसको हम बोल देते हैं सब्जेक्ट। बड़ा टर्म है साइंस। ठीक है, अगर हम साइंस के अलग अलग कंपोनेंट्स को जो कि होते हैं, बायोलॉजी होता है, केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, ये साइंस की हमारी क्या है, ब्रांचेस हैं। तो अगर हम इनको इंडिविजुअली पढ़े, एकदम डिटेल में जाके स्पेशलाइज नॉलेज ले हम इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की, तो ये जो सब्जेक्ट है हमारे बन जाते हैं डिसिप्लिन। ठीक है, जैसे कि जब आप हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आप बैचलर्स कर रहे हैं, तो आप या तो होगा बैचलर्स इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में भी फर्दर बाइफिकेशन हो जाती है, जैसे जूलॉजी हो जाता है एंड बॉटनी हो जाता है। तो हम पढ़ते हैं बैचलर्स इन जूलॉजी या बैचलर्स इन बॉटनी या बैचलर्स इन फिजिक्स या फिर इन केमिस्ट्री। तो ये क्या हो रहा है कि अगर हम बीएससी इन जूलॉजी कर रहे हैं तो हम इसको बहुत डिटेल स्पेशलाइज नॉलेज ले रहे हैं हम इस जूलॉजी की, विच इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा एक अपने आप में एक डिसिप्लिन बन जाता है। डिसिप्लिन वो होता है जिसको हम डिटेल में पढ़ रहे होते हैं। डिसिप्लिन वो एक फील्ड ऑफ स्टडी है जिसको हम बहुत डिटेल में जाके पढ़ते हैं, उसकी इन डेप्थ नॉलेज हम लेते हैं ना। क्वेश्चन उठता है हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो होता है हमारा स्कूल लेवल पे जो हम पढ़ रहे हैं उनको हम सब्जेक्ट्स बोल देते हैं, उन ब्रांच ऑफ नॉलेज को या फील्ड ऑफ स्टडी को हम सब्जेक्ट बोल देते हैं। और एकेडमिक डिसिप्लिन हम उसे बोलते हैं जो कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो हमको पढ़ाई जाती है, जो फील्ड ऑफ स्टडी हम करते हैं, उसको हम बोल देते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन। इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, एक 10 डिफरेंसेस बिटवीन सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन की मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दी गई हैं 4 बेसिक टाइप्स के डिसिप्लिन होते हैं। एक है बिजनेस, एक है ह्यूमैनिटीज, एक है नेचुरल साइंस एंड अप्लाइड साइंस और एक है सोशल साइंस। और इन सब के अंदर हमारे सब डिसिप्लिन्स होते हैं ये, जैसे कि बिजनेस के अंदर हमारे अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग आ जाता है।
ह्यूमैनिटीज़ के अंदर हमारे डिसिप्लिन्स आ जाते हैं जो होते हैं आर्ट्स, हिस्ट्री, लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूज़िक, फिलोसफी, रिलीजन, थिएटर। देन नेचुरल अप्लाइड साइंस के अंदर हमारे बायो, केम, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, ऐसे ऐसे करके ये हमारे डिसिप्लिन्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डिसिप्लिन्स आ जाते हैं जो कि पढ़ाए और पढ़े जाते हैं एट यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल। नेक्स्ट यहाँ पर एक फोटोग्राफ दी गई है जिसमें बहुत ही सारे डिफरेंट टाइप्स के डिसिप्लिन दिखाए गए हैं। लाइक रैंडमली कोई देखे तो एंथ्रोपोलॉजी हो गया, थिएटर हो गया, फोटोग्राफी भी अपने आप में एक डिसिप्लिन है, हिस्ट्री हो गया, पेंटिंग हो गया, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। तो बहुत ही सारे टाइप्स के डिसिप्लिन्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को चूज़ करने का मौका मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल एंड अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइसेस। और फिर ये डिसिप्लिन पढ़ने के बाद फर्दर ये डिसिप्लिन हमारे वोकेशन भी डिसाइड करते हैं कि आगे जाके हम किस फील्ड में जॉब करने वाले हैं। जैसे कि कोई कर रहा है, अगर कोर्स कर रहा है कोई फोटोग्राफी का, तो वो आगे जाके क्या बनना चाह रहा है, फोटोग्राफर बनना चाह रहा है, राइट। थिएटर कर रहा है तो वो एक्टिंग फील्ड में जाना चाहता है। तो ये जो हम डिसिप्लिन चूज़ करते हैं ये फर्दर हमारे हम किस टाइप के प्रोफेशनल लाइन में जाना चाहते हैं या फिर कौन सा वोकेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं वो भी इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डेफिनेशंस की। जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डिसिप्लिन, एक्सप्लेन इट एंड डिफाइन इट, तो उसमें हमें डेफिनेशंस लिखनी पड़ती हैं। तो वो डेफिनेशन आप एक जनरल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और साथ में अगर आप एक कोई डेफिनेशन लिख दे स्पेसिफिकली जो कि कोई एक्सपर्ट ने या रिसर्चर ने दी है, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। पर आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप कोई ऐसी डेफिनेशन लिख रहे हैं जो एक्सपर्ट ने दी है तो आप उस अपने मन से कुछ ऐड या उसमें सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आपको वही चीज़ लिखनी होती है जो कि उन्होंने बोली होती है। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि एकेडमिक डिसिप्लिन की दी गई है बाय डिफरेंट एक्सपर्ट्स। इसमें से जो आपका मन करे आप चूज़ कर सकते हो, जो आप इजीली याद कर पा रहे हो। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डिसिप्लिन यूज स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज और अ स्पेसिफिक टेक्निकल लैंग्वेज एडजस्टेड टू देयर रिसर्च ऑब्जेक्ट। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिसिप्लिन होता है उसकी खुद की कुछ यूनिक टर्मिनोलॉजीज होती है। टर्मिनोलॉजीज मतलब वर्ड्स होते हैं, टर्म्स होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं वो पर्टिकुलर डिसिप्लिन में। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है फोटोसिंथेसिस। ना ये फोटोसिंथेसिस हम पढ़ते हैं साइंस में, बॉटनी में, जिससे कि मतलब टर्म है जो प्लांट्स जो है फूड बनाते हैं, राइट। तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब ये उन बच्चों को तो पता है जिन्होंने साइंस पढ़ी है, बट किसी लेमन मैन से पूछोगे तो उसे तो नहीं पता होगा कि ये क्या टर्म है फोटोसिंथेसिस। तो ये है हुई क्या, ये एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी हुई जो कि साइंस या बॉटनी से रिलेटेड है। ऐसे ही वर्ड्स को हम बोलते हैं जार्गन्स, जो कि स्पेसिफिक होते हैं कुछ डिसिप्लिन्स को लेकर, ठीक है। तो हर एक डिसिप्लिन की कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसिप्लिन हैव थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स दैट कैन ऑर्गेनाइज द एक्यूमुलेटेड स्पेशलिस्ट नॉलेज इफेक्टिवली। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो डिसिप्लिन होता है सबकी अपनी अपनी थ्योरीज होती हैं, अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं। देखिए डिसिप्लिन की तो बहुत वास्ट नॉलेज है, तो उस नॉलेज को प्रॉपर्ली हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है ताकि समझ आ सके कि बात किस बारे में हो रही है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग थ्योरीज बनानी पड़ेंगी। और ये जो कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज होते हैं ये वो पर्टिकुलर डिसिप्लिन की ही होती है, उसका कोई रिलेशन दूसरे डिसिप्लिन से नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि बॉटनी में एक थ्योरी है डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब वो बॉटनी की ही थ्योरी है, उसको हम कॉमर्स में नहीं पढ़ते या उसको हम हिस्ट्री में नहीं पढ़ते, ठीक है, वो क्योंकि एक बॉटनी की थ्योरी है। तो हर एक डिसिप्लिन की अपनी थ्योरीज होती हैं विच आर स्पेसिफिक फॉर दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन ओनली। Now third point is discipline have developed specific research methods according to their specific research requirements and maybe most crucially. So इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि हर एक नाउ डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन मतलब क्या हुआ, स्पेशलाइज नॉलेज हुआ। तो एक डिसिप्लिन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं थ्योरीज पढ़ते हैं
मतलब थियोरेटिकल नॉलेज लेते हैं, हम प्रैक्टिकल्स करते हैं मतलब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और तीसरा एस्पेक्ट हो जाता है रिसर्च का, ठीक है। तो ये हम चीज़ें करते हैं। तो डिसिप्लिन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिसर्च वर्क। तो हर एक डिसिप्लिन का एक अपना तरीका होता है रिसर्च को कंडक्ट कराने का। तो इसका मतलब हुआ स्पेसिफिक या यूनिक रिसर्च मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। लाइक एग्जांपल ले अगर हम साइंस का, तो साइंस में अगर कोई रिसर्च करानी है तो हमें उसमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो रिसर्च करानी होगी, प्रैक्टिकल्स हमें करने पड़ेंगे। और अगर हम बात करें कि हमें सोशल साइंस में कोई रिसर्च करानी है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सर्वे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, केस स्टडीज़ ले सकते हैं, राइट। तो हर एक डिसिप्लिन का एक अपना रिसर्च मेथड होता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ एवरी डिसिप्लिन हैज़ इट्स ओन मेथड ऑफ स्टडी। सारे डिसिप्लिन को पढ़ने का तरीका भी यूनिक होता है। कैसे कि अगर हम देख लें कि हिस्ट्री को अगर हमें पढ़ना है तो क्या हम हिस्ट्री को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। वो थियोरेटिकल डिसिप्लिन है हमारा, हम उसको हमें उसकी थ्योरीज़ पढ़नी पड़ेंगी, राइट। वेयर एज साइंस की खाली थ्योरीज़ पढ़ के काम नहीं चलेगा, उसमें हमें लैब्स में जाके एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल्स भी कंडक्ट करने होंगे। तो सारे डिसिप्लिन का अपना एक पढ़ने का तरीका होता है, पढ़ाने का तरीका होता है। फिफ्थ पॉइंट इज़ ईच डिसिप्लिन हैज़ इट्स ओन फील्ड ऑफ स्टडी की किस फील्ड के बारे में वो डिसिप्लिन बात कर रहा है। सबकी यूनिक होती है और नाम ही डिसिप्लिन का उसकी फील्ड ऑफ स्टडी के बेसिस पे पड़ता है। जैसे कि अगर प्लांट्स है फील्ड ऑफ स्टडी, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसको बोल देते हैं डिसिप्लिन को बॉटनी। एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसको बोल देते हैं ज़ूलॉजी। तो हम किस फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पर हमको नाम मिलता है हमारे डिसिप्लिन का, ठीक है। सिक्स पॉइंट इज़ डिसिप्लिन हैव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च कि किस चीज़ के अराउंड हमारी रिसर्च रिवॉल्व करेगी। सबका अपना अपना ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च होता है। क्या वो रिसर्च लॉ से रिलेटेड है, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, किस चीज़ से रिलेटेड है, सबका अपना एक ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी एक डिसिप्लिन का ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च लॉ है तो दूसरे का नहीं हो सकता है। जैसे कि जो लोग लॉयर बन रहे हैं, LLB कर रहे हैं, LLM कर रहे हैं, उनको रिसर्च करनी है तो वो लॉ की फील्ड में करेंगे। बट अगर फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड कोई है, वो भी तो क्लोजली रिलेटेड है लॉ से, तो वो भी तो लॉ से रिलेटेड फील्ड में अपना डिसिप्लिन का रिसर्च कर सकते हैं, राइट। सो ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च वो ही पर्टिकुलर डिसिप्लिन, कोई एक ही पर्टिकुलर डिसिप्लिन से रिलेटेड हो, मल्टीपल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ईच डिसिप्लिन हैज़ सर्टेन डोमेन ऑफ नॉलेज। हमें पता है 3 डोमेन्स ऑफ नॉलेज होती है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो सारे डिसिप्लिन्स के लिए यूनिक होता है उनका डोमेन ऑफ नॉलेज भी। जैसे कॉग्निटिव में हमारा आ जाता है नॉलेज, जो कि हम चीज़ें सोच रहे हैं मेंटल लेवल पे, राइट, इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। फिर आता है अफेक्टिव, मतलब बिहेवियर, कि मतलब बिहेवियर में क्या चेंज आया है, हम लर्निंग को एसेस कैसे करते हैं चेंज इन बिहेवियर से, राइट। सो हर डिसिप्लिन पढ़ने के बाद हम क्या होगा, हमें नॉलेज गेन होगी, किसी तरह से हमारा बिहेवियर में कोई चेंज आएगा। एंड साइकोमेटर मतलब हमें किस तरीके की हमारी स्किल्स डेवलप होंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एवरी डिसिप्लिन हैज़ अ हिस्ट्री। ऑफ कोर्स हिस्ट्री तो हर चीज़ की होती है, पास्ट में क्या क्या रिसर्चेस कंडक्ट हुई हैं, क्या क्या डिस्कवरीज हुई हैं, उसके बेसिस पर ही हमारा डिसिप्लिन बनता है, राइट। तो हर डिसिप्लिन का अपना एक पास्ट होता है। इट इम्प्लाइज द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन, डेवलप कैसे हुआ वो पर्टिकुलर डिसिप्लिन, एंड द क्रोनोलॉजी ऑफ इट्स ग्रोथ एंड मॉडिफिकेशन विद टाइम, कैसे वो पर्टिकुलर डिसिप्लिन हमारा ग्रो किया, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस आए, क्या क्या चेंजेस आए विद टाइम। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब हम देख लेते हैं 2 MCQs। सो फर्स्ट MCQ इज़ व्हाट इज़ डिसिप्लिन। फर्स्ट ऑप्शन, डिसिप्लिन हैज़ अ सब्सटैंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड अपॉन which researches are conducted. Second, behavior that needs to be maintained in school. Third option is both 1 and 2. Fourth is none of the above. So यहाँ पे मैं आपको 10 seconds दे रही हूँ आंसर सोचने के लिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं।
सो अब इसमें हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट तो हमें सही लग रहा है कि डिसिप्लिन होता है जिसमें हमें नॉलेज मिलती है और उसमें रिसर्च भी कंडक्ट होती है। अभी हमने देखा था कि डिसिप्लिन में हमको नॉलेज मिल रही है और हमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराने होते हैं, और थर्ड चीज़ हमारी हो जाती है रिसर्च। तो ये पॉइंट तो हमारा सही हो गया। सेकेंड देख लेते हैं, बिहेवियर दैट नीड्स टू बी मेंटेन इन स्कूल। हमने तो अभी तक पढ़ा है कि डिसिप्लिन जो होते हैं वो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ही पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर तो ये टर्म स्कूल यूज़ की गई है, तो मतलब 2 तो नहीं है, तो मतलब बोथ 1 and 2 वाला भी नहीं है, और नन ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता बिकॉज फर्स्ट तो सही है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ए। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। फर्स्ट इज discipline is related to learning. Second, discipline implies an order. Third, it has theories and concept. Fourth is all of them. So यहाँ पे 10 seconds का टाइम देते हैं आंसर सोचने के लिए। फर्स्ट इसमें डिसिप्लिन इज़ रिलेटेड टू लर्निंग। येस ऑफ कोर्स, डिसिप्लिन से हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो लर्निंग से रिलेटेड तो है ही। सेकंड इज़ डिसिप्लिन इम्प्लाइज एन ऑर्डर। अब हमें कोई भी चीज़ पढ़नी है तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होंगे ही, कुछ पर्टिकुलर मेथड्स होंगे करने के, राइट। तो ये भी ठीक है कि इट इम्प्लाइज एन ऑर्डर। थर्ड इज़ इट हैज़ थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट। ऑफ कोर्स हर एक डिसिप्लिन की अपनी यूनिक कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज होते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा फोर्थ, ऑल ऑफ देम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि डिसिप्लिन होता क्या है, उसका मीनिंग एंड उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक। इफ़ समझ आ गया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सो दैट यू गेट नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो वीडियो तो। थैंक यू सो मच।